देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अम्मा, बाबूजी ने ये ठीक नहीं किया। चोरी की रिपोर्ट लिखानी थी, उन्होंने कृष्णा के खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी। बाबूजी ने अपने बाल ना धूप में नहीं सफेद किए हैं। जो किया बिल्कुल सही किया है। असलियत सामने आएगी ना तब पता चलेगा। आप चुप रहिए, हमारे मामले में दखल मत दीजिए। तुम्हारे मामले में हमने अभी दखल दी कहाँ है भाई? ये तो घर का मामला है इसलिए बोल रहे हैं। कृष्णा, कृष्णा, एक अनाथ के लिए अपने दिल पे इतना बोझ मत डालो। हमने जो किया है सही किया है। क्या सही किया इसमें बाबूजी आपने? अरे वहां जाने से पहले एक बार मुझसे पूछ लेते तो क्या हो जाता। क्यों? तुम हमारे बाप नहीं जो एक एक बात तुमसे पूछ के करें, समझे? अरे घर में चोरी हो रही थी, अगर इसके खिलाफ हमने रिपोर्ट कर दी तो कौन सी आफत आ गई? अब ये हालात आ गए हैं कि अपने ही घर में जवाब देना पड़ रहा है। अरे बाबूजी, आप भले किसी और की बात सुनने को तैयार ना हो, लेकिन हम तो थे वहां पे, हमने तो देखा भी है सामने। तुम कैसे कह सकते हो कि उस चोर के साथ इसका कोई नाता नहीं है? अरे आप कैसे कह सकते हैं कि उस चोर के साथ इसका नाता है? कह नहीं सकते बाबूजी, लेकिन अरे हम पे तो विश्वास कीजिए आप। बस, इस मामले में हम किसी की कुछ नहीं सुनेंगे, समझे? ससुर जी, सासू माँ, प्रणाम। क्या हाल चाल है भाई? अरे पानी रहने दो बेटा, हम पी के आए। क्या बात है दामाद जी, क्यों अपने गले को तकलीफ दे रहे हैं? धर्म के काम में गले की तकलीफ नहीं देखी जाती है। इधर कई दिनों से हमको ऐसा लग रहा है कि रोज रात को हमको एक सपना आता है और उस सपने में हम देख रहे हैं कि हमारे घर के बिल्कुल बीचों बीच में हवन हो रहा है और उस हवन से एक देवी प्रकट हो रही है, वो हमको दर्शन देती है। बस यही से हमको आभास हुआ कि भैया बहुत हो गया, अब हमको धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। बस हमने ये तय किया है कि हम अपने घर पे नवग्रह की शांति का पाठ कराएंगे और आप सबको आना है, मना कोई नहीं करेगा। तुमने हमें काहे नहीं बताया? हमें तो बता ही सकते थे। कब बता देते आपको? अरे 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 क्या कर रही हैं आप? रहती हैं घर पे? चलिए आ रही मायके, मायके की शोभा बढ़ाई जा रही। भाई वाह। नवग्रह शांति हवन की जरूरत तो इस घर में है। अशोक, तूने तो बेटा हमारे मुंह की बात छीन ली। तीनों बच्चे मिलकर घर में हवन करेंगे एक साथ, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? क्यों जी? जो करना है करो, हमें तो शांति उस दिन मिलेगी जिस दिन इस मुसीबत की असलियत से राज खुलेगा। दामाद जी, अगर हवन इस घर में हो तो आपको कोई परेशानी तो नहीं? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। जी? अरे मतलब कि आपके आदेश को हम कैसे टाल सकते हैं? भाई हवन हवन है, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो। तो ठीक है, फिर सब लोग हवन की तैयारियों में जुट जाओ। मैं सारा इंतजाम संभाल लूंगी अम्मा। अरे ऐसे कैसे सारा इंतजाम संभाल लोगी? तुम सारा इंतजाम संभाल लोगी तो हम अपने हिस्से काम कब करेंगे? क्या मतलब? मतलब ये है कि देवी हमारे सपने में आई, हमको आदेश दिया कि हम हवन कराएं। अब अगर सारा इंतजाम ये कर लेंगे तो हम क्या करेंगे? और इस घर का दामाद होने के नाते आप लोग हमारा पैसा तो खर्चा होने नहीं देंगे, लेकिन एक चीज तय है, खाने का इंतजाम हम ही करेंगे। 50 कैटर्स हमारे परिचित हैं, एक फोन कर देंगे 500 आके खड़े हो जाएंगे यहाँ पे, और बाकी उनका बिल तो चुका ही देंगे। क्या वकील साहब?
हाँ हाँ। आइए इंस्पेक्टर साहब, आप ही का इंतजार था। ए लड़के, इधर आ। इंस्पेक्टर साहब, यही है आपका मुजरिम। तो तुम्हारा नाम कृष्णा है। आइए इंस्पेक्टर साहब, उधर कमरे में चल के बात करते हैं आराम से। आइए। कृष्णा, सच कभी छुपता नहीं है और झूठ कभी पनपता नहीं है। मालती, जी। मोरा कुर्ता निकालो। कृष्णा तुम यहाँ बैठ जाओ। कृष्णा, इंस्पेक्टर साहब जो भी पूछे उन्हें सब बता दो और डरना मत बेटा। कौन? कौन है वहां? अरविंद भैया नीचे आइए। पुलिस क्यों आई है? अरे हम बताना भूल गए थे। पता है रात में ना सब कुछ रुक जाता अपना। चोर आया था। हाँ। चोर? तुमको कैसे पता चोर था? काय? तुम्हारा जानकार था क्या? बेवकूफी की बातें ना किया करो हमसे। अरे जब रात में आया तो चोरी होगा ना। और पता है बाबूजी ने आओ ना देखा था, झट से रपट लिखा दी। अब असली बात खुलेगी। क्या खुलेगी? क्या खुलेगी? अरे खुलेगी नहीं, खुली रह गई थी बाथरूम की खिड़की। बस चोर उसी से अंदर घुस आया। तो तुम ये बात हमको पहले नहीं बता सकती थी? अरे तो पहले कैसे बता देते? हमें क्या पता था क्या कि चोर आने वाला है? और हम कहे बंसल जी आइए आइए चोर आया है, बात करते हैं। तो तुमको जब पता चला तो तुम तब बताती। देखो आदत नहीं है हमारी इशू बनाने की। ये कोई खुशखबरी तो थी नहीं, हम आते और लपक के तुम्हें बता देते कि आओ बंसल जी आओ चोर आने वाला है, बात करते हैं। अब जब पता चल गया है तब कौन सा तीर मार ले रहे हो? पहले नहीं बता सकती थी। ये रुक।
कहिए। अरे क्या कहें, कुछ कहने लायक नहीं बचे हम। क्यों, क्या हुआ? हमको लगता है हवन कैंसिल करना पड़ेगा। काहे कि इंस्पेक्टर पहले से ही आंधूनी जमा बैठा है। तो इसमें हवन कैंसिल करने वाली कौन सी बात हो गई? ये तो अच्छी बात है। इंस्पेक्टर साहब भी बिजी हो जाएंगे हवन में, हमारा काम और आसान हो जाएगा। जिस तरह के हालात है ना, उसमें कुछ भी आसान होता हुआ दिख नहीं रहा है हमको। हवन कैंसिल नहीं होगा। अरे सब लोग यहाँ बहुत सतर्क हैं, एक एक बात पर ध्यान दिया जा रहा है। और हमको तो डर ये लग रहा है कि कहीं किसी को ये न पता चल जाए कि बाथरूम की खिड़की हमने खोली थी, और अगर ये पता चल गया ना, हमें जीवन की खिड़की बंद हो जाएगी। कोई हवन कैंसिल नहीं होगा, प्लान जैसा है वैसा ही रहेगा। अरे तुम समझ नहीं रहे, नहीं समझ रहे हो बात। जल्दी आना पड़ेगा सुबह। वो खाने वाले से बात कर रहे थे। मैंने कहा ना जीजा जी, हवन का खाना है, मैं खुद बना लूंगी। हाँ आपने कहा था, लेकिन हमको ये लग रहा है कि कुछ जिम्मेदारी हमको खुद उठानी चाहिए। हाँ अच्छी बात है, लेकिन इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? आपके चेहरे का रंग ही उड़ गया है। पहली बार पकड़ में आए हैं देवी माँ के। इतनी बड़ी जिम्मेदारी देवी माँ ने पहली बार हमको दी है, उसमें घबराहट हो रही। हाँ, लेकिन वो देवी माँ ही क्या जो भक्त की परीक्षा ना ले, और वो भक्त ही क्या जो देवी माँ को परीक्षा ना दे। परीक्षा तो हम देंगे। अच्छा सुनो, तुम पूड़ियाँ गर्मा गर्म तलना, हम पूड़ियों से कोई समझौता नहीं कर पाएंगे। पूड़ियाँ? अरे क्या हो गया? डर के मेरा दिमाग हिल गया क्या आपका? हाँ, रायता पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो फैल जाएगा। बारीक हरा कटा धनिया जरूर डालना। क्या हुआ? अरे आपको बताया ना कि इंस्पेक्टर आया हुआ है। आपकी जिद की वजह से हवन हो रहा है, लेकिन हम बताए थे खतरा बहुत है। तो हम हैं ना खतरों के खिलाड़ी। अरे रखो यार तुम। एक मिनट, हमारा शिकार कैसा है? ठीक तो है ना? हाँ, इंस्पेक्टर से बातें कर रहा है। ठीक है, करने दीजिए बात से, उसके बाद तो गुप्ता जी, देखिए मैंने तहकीकात कर ली है। सर, अब मैं जा सकता हूँ? अच्छा, मैं चलता हूँ। आइए। रुकिए, ये हो क्या रहा है? आप इसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? देखिए मैंने तहकीकात की है, रात की घटना में इस लड़के का कोई हाथ नहीं है। तुम्हें खिड़की किसने खोली? मतलब अब वो सामने कभी नहीं आएगा? आएगा, जरूर आएगा। हो सकता है कि वो हमारे बीच हो, हमारे आसपास। पास तो है इंस्पेक्टर साहब, पर पता नहीं क्यों उसे अपराधी नहीं माना जा रहा। ऐसा कह के आप इनकी काबिलियत पे शक कर रहे हैं। चेहरा देखकर भाप लेने का हुनर होता है इनमें कि मुजरिम कौन है। पर हम ऐसी थोड़ी ना कह रहे हैं कि इस लड़के ने। इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सबूत हम ला दे तो? आप सबूत लेकर आइए, हम कार्रवाई करेंगे। और वैसे भी हमारा काम मुजरिम को पकड़ना ही है। अच्छा, मैं चलता हूँ। आइए। ए लड़के, कपड़े धो। खड़ा है चुपचाप, धो। ये ठीक से धो ना। समझ आया? नहीं तो कोई बात नहीं, जल्दी समझ जाएगी। बबलू और ललिता के बारे में कुछ पता चला क्या? देखिए, बबलू तो लखनऊ में 7 दिन पहले ही धरा गया। फिलहाल वो हिरासत में है, तो वो तो हो नहीं सकता। और बची ललिता, उसका कोई मोटिव नजर नहीं आता।
और जैसा कि आप कह रहे हैं कोई मोटिव हो भी तो वो इतनी हिम्मत नहीं कर सकती। इन दोनों में से कोई नहीं तो फिर कौन हो सकता है? कोई चोर हो सकता है। तो फिर उसने चोरी क्यों नहीं की? हो सकता है कि चोरी करने से पहले घर वाले जाग गए हों और वो भाग गए हो। या फिर कोई और मकसद है? क्या मकसद हो सकता है? पक्का नहीं है, लेकिन ऐसा अंदेशा है कि मकसद कुछ और है। मुझे लगता है कि वो दोबारा फिर आएगा। हो सकता है। देखिए, काम करते हैं, जब तक वो पकड़ा नहीं जाता मैं आपके घर के बाहर 2 पुलिस वाले बिठवा देता हूं। नहीं, पुलिस वाले नहीं। पुलिस वाले रहेंगे, लोग यहाँ वहाँ की तरह तरह की बातें करेंगे। यही तो मुसीबत है। अजीब बात है, पुलिस को देखकर राहत मिलनी चाहिए और उठने लगते हैं सवाल। क्या करें? देखिए, काम करते हैं, मेरा हेड कांस्टेबल राम बाबू अभी अभी रिटायर हुआ है, उसको काम पर लगा देते हैं। कुछ पैसे दे दीजिएगा, बहुत अनुभवी आदमी है, घर पर नजर रखेगा। हाँ, ये ठीक है, आप उन्हें भेज दीजिए। थैंक यू सो मच, आप इतना कर रहे हैं। थैंक यू को कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। अम्मा बैठे बैठे बहुत थक गए। अब हम सोच रहे चले हैं, बहुत देर भी हो गई है, कितना सारा काम भी बचा हुआ है। हाँ बिटिया, काम तो बहुत है। ये पूजा हवन का काम ही ऐसा होता है। तुम एक काम करियो बेटा, कल सुबह तुम एक काम करना अम्मा, तुम सवेरे सवेरे ना हमें एक फोन कर देना। हाँ, ये ठीक रहेगा बिटिया। हाँ, जब तुम्हारा सारा काम खत्म हो जाए तब है। अम्मा, वो जो तुमने हरी तोता वाली साड़ी दी थी ना, बनारसी वाली, हाँ, वही पहन के हम चकाचक एकदम रेडी होके राइट टाइम पे एंट्री मार देंगे हवन के लिए। काम चोर कहीं की, ये ना कभी नहीं सुधरेगी लड़की। तुम्हारी बेटी है, गई तो आप पर ही है। ये सब कह के हमारा दिमाग मत खराब करो। वैसे हमारा दिमाग ठीक नहीं है, आजकल उस लड़के के चक्कर में कुछ सोचता ही नहीं। अरे तो उसे क्यों दोष दे रहे हैं? किया धरा तो सब आप ही के बच्चों का है। जब अपना ही सोना खराब हो तो सुनार को क्या दोष देना। कैसी हो माँ? वहाँ ऊपर सब ठीक है ना? मैं भी यहाँ ठीक हूँ। मैंने कुछ नहीं किया है माँ, और ये मैं सबको बता के रहूंगा। अगर मैं गलत फंस गया तो सब यशोदा मैडम को कितनी बातें सुनाएंगे, मैं वो नहीं सह पाऊंगा। तुम ही बताओ, मैं अपने आप को बेगुनाह कैसे साबित करूं? कैसे? वो तुम्हारा भगवान हमेशा मुझे फंसा देता है। अब की बार उससे कहना कि वो मुझे ना सही, पर यशोदा मैडम को कभी तंग ना करे। क्या बड़बड़ा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तुझे याद रहेगा ना जो भी मैंने तुझे सिखाया है? क्यों याद नहीं रहेगा दीदी? आप मेरे कैप्टन हो, पर फिर भी मैं आपसे ज्यादा जीनियस हूँ, तभी तो आप सारे काम मुझसे करवाते हो। हाँ ठीक है। वैसे आप ये बताओ, हम उस लड़के से दोस्ती क्यों कर रहे हैं? अभी तू उस गंदे लड़के को चॉकलेट दे और उससे दोस्ती कर ले, बाकी बातें मैं तुझे बाद में बताऊंगी जीनियस। वैसे मुझे पता है। चल चल। Oh my God! कितना अच्छा योगा कर लेती हो आप बुआ। हाँ बुआ। हाँ, पर तुम लोग थोड़ा कम बोला करो। तो कम ही तो बोला है।
हंस क्यों रहे हो तुम लोग? ये भी योगा होता है। देखो ये। अच्छा। हाँ। ए लड़के, तुम कहाँ छुपाया तुमने? है कहाँ छुपाया है तुमने, जरा बताओ। अरे लड़के इधर आओ, हम तुमसे ही पूछ रहे हैं कहाँ छुपाया है तुमने, बोलो। क्या? हे भगवान, देखो कैसे भोला बन रहा है? एक्टिंग कर रहे हो तुम। हम तुमसे पूछ रहे हैं कि तुम जिससे बात कर रहे थे उसको तुमने कहाँ छुपाया है? वो तो पहले से ही छुपे छुपाई है। देखो कैसे बातें बना रहा है। हम तुमसे पूछ रहे हैं तुम किससे बात कर रहे थे, बताओ। अपनी माँ से, उन्हीं से मैं बात करता हूँ। वो इस दुनिया में नहीं है ना। तुम ना बहुत ही छटे हुए लड़के हो। तुमको तो हम बाद में देखेंगे। माँ से बात कर रहा। वो हर वक्त गिरती ही रहती है, और नहीं तो क्या। देख के नहीं चल सकती है। ऐसे नहीं बोलते, वो हम तीनों से बड़ी है ना, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके। हमसे दोस्ती करोगे?